नमस्कार, जय बिहार, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप बिहार के किसान हैं या बिहार के किसान के परिवार से संबंधित हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर ये है कि बिहार सरकार जो है, अभी जैसे कि धान की खेती हो रही है, धान की खेती है या जो खरीफ मौसम में जो भी फसल लगाए जाते हैं, उसके लिए सरकार जो है अनुदान दे रही है। जी हाँ, 2250 रुपया अधिकतम जो है सिंचाई के लिए ये पैसा दिया जा रहा है सरकार की ओर से। अगर आपके यहाँ अगर सिंचाई के माध्यम से खेती हो रही है, तो भी आप इसका जो है लाभ ले सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे आपको जो बताने वाला हूँ वो नोटिफिकेशन के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये बिहार सरकार की ओर से नोटिस जारी की गई है सिंचाई के लिए। जी हाँ, सिंचाई के लिए डीजल अनुदान का लाभ किसानों के बैंक खाते में डायरेक्टली जो है आपको नगद जो है आपके खाते में भेज दी जाती है, पैसा अनुदान के रूप में। और ये पैसा लौटाना वगैरह नहीं पड़ता है। ठीक है, किसान भाई बहनों के लिए ये जो है आवश्यक सूचना जारी की गई है। खरीफ फसलों के लिए ये जो है डीजल चालित पंप सेट से अगर आप पटवन कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है आवेदन दिया जा रहा है, आवेदन लिया जा रहा है ऑनलाइन। और इसके लिए जो है पैसा आपको मिलेगा। जैसे कि हम बात करें कि कितना पैसा मिलेगा, तो प्रति लीटर, ठीक है, 1 लीटर 75 रुपये के हिसाब से आपको सरकारी अनुदान दिया जा रहा है। 1 लीटर पे 75 रुपया जो है आपको सरकार दे रही है। तो इस प्रकार से जो है, अगर आप 1 एकड़ के लिए डीजल खरीदते हैं, तो अधिकतम जो है आप न्यूनतम जो है आपको कम से कम 750 रुपये मिलते हैं। और अधिकतम की बात करें दोस्तों, तो ये एक सिंचाई का होगा। ठीक है, एक बार आपने पटवन किया तो 750 रुपये मिल गया। अगर दोबारा आप पटवन करते हैं तो उसके लिए देखिए 1500 रुपये मिलते हैं। ठीक है, 200 दोबारा में जो है आपको 1500 रुपये मिलता है 2 पटवन के लिए। और अधिकतम जो है यहाँ पे बताया गया है कि खड़ी फसल धान मक्का अन्य शारदीय खरीफ फसल के अंतर्गत दलहनी तेलहनी मौसमी सब्जी औषधीय एवं सुगंधित पौधों की अधिकतम 3 सिंचाई के लिए 2250 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से यहाँ पे पैसा दिया जा रहा है। ठीक है, इसमें रैयत और गैर रैयत दोनों आवेदन कर सकते हैं। यानी कि जिनका अपना खेती है और खुद किसानी कर रहे हैं, तो वो भी इसका लाभ ले सकते हैं। या फिर आप दूसरे का खेती लेकर किसानी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो वही हो गया, रैयत और गैर रैयत दोनों भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे देखिए, रैयत और गैर रैयत दोनों का आवेदन कर सकते हैं, लेकिन गैर रैयत के लिए थोड़ी सी जो है, क्योंकि उसके पास तो ज़मीन का दस्तावेज नहीं होगा, तो इसीलिए जो है गैर रैयत के लिए थोड़ी सी मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। वैसे किसान जो दूसरे की ज़मीन पर खेती करते हैं, गैर रैयत उन्हें कहा जाता है। उन्हें प्रमाणित सत्यापित करने के लिए संबंधित वार्ड सदस्य या वार्ड मुखिया सरपंच पंचायत समिति में से किसी एक से, ठीक है, किसी एक सदस्य से एवं कृषि समन्वयक के द्वारा जो है उनकी पहचान की जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि ये पैसा मिलेगा आखिर कैसे, तो आप जो डीजल खरीदते हैं उसका रसीद जरूर लीजिएगा। ठीक है, डीजल का जो रसीद मिलता है पेट्रोल पंप से, वहाँ से रसीद ले लीजिएगा। उसमें जो है पैसा वगैरह लिखा रहता है कि कितने का आपने डीजल खरीदा। और क्या करना है, उस पर अगर आप पढ़े लिखे हैं तो उस पर सिग्नेचर करके आपको अपलोड करना पड़ेगा। कहाँ अपलोड करना है, तो बिहार सरकार की वेबसाइट है एक, डीबीटी एग्रीकल्चर। डीबीटी एग्रीकल्चर पे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, डीजल सब्सिडी खरीफ 2025-26। तो बस इस पर क्लिक करके आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए मैं आपको शुरुआत से दिखाता हूँ ताकि जो है अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर में खोल लीजिएगा गूगल को। गूगल को खोलने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है डीबीटी। ठीक है, डीबीटी ए, यहाँ पे मैं स्पेस दे देता हूँ थोड़ा सा, एग्री। ठीक है, एग्री, एग्री बस इतना ही कर लीजिएगा, डीबीटी एग्री, और उसको सर्च कर लीजिएगा। सर्च करते ही देखिए यहाँ पर डीबीटी एग्रीकल्चर का वेबसाइट सबसे ऊपर में आ जाता है। तो बस इस पर आपको क्लिक कर लेनी है। यहाँ पे देखिए साइट खुल गया। ठीक है, जो मैं आपको दिखा रहा था। खुलने के बाद देखिए यहाँ पे डीजल सब्सिडी के लिए यहाँ पे ऑनलाइन लिंक है, लेकिन यहाँ पे जो है आवेदन करने के लिए आपके पास पंजीकरण संख्या होना चाहिए, यानी किसान आईडी आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास किसान आईडी नहीं है, तो देखिए यहाँ पे नीचे दिया हुआ है किसान पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। यहाँ से जो है आप अपना पंजीकरण कर सकते हैं और किसान आईडी प्राप्त कर सकते हैं, किसान रजिस्ट्रेशन नंबर। तो बिना किसान रजिस्ट्रेशन नंबर के आप फॉर्म को भर नहीं सकते। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। डीजल खरीद पे जैसे ही क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए बताया गया है
कि कैसे कैसे करना है। देखिए एक तो अगर बटाईदार की स्थिति में किसान खेसरा नंबर, कुल सिंचित रकबा, अगल बगल के किसानों के 2 नाम और उनके द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज फॉर्म डाउनलोड करके यहाँ से आपको जमा करना होगा। फिलहाल मैं आपको डायरेक्टली खोल के दिखाता हूँ ताकि ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक जो है दिखाया जा रहा है कि अनुदान का प्रकार, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है डीजल अनुदान आवेदन। अब यहाँ पे हो गया, अब इसको ओके कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्म आ जाता है। ठीक है, इस फॉर्म को पहले आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये फॉर्म आपको ज़रूरत पड़ेगी, इसको भर के भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। ये किन के लिए है? जो दूसरे के का खेत लेकर बटाई करते हैं या पट्टा पे खेती करते हैं तो उनके लिए है। ठीक है, इसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा और इसको भरना है। ठीक है, भरना है जैसे थाना संख्या, खेसरा संख्या, मूल भूधारी का नाम, जिनका खेती है, जिनका खेत है उनका नाम, चौहद्दी, ठीक है, कुल खेती का रकबा, क्षति का रकबा, ये सब जो है आपको भर लेना है पूरा। भरने के बाद जो है इस पे आपको वार्ड सदस्य, अपने वार्ड सदस्य या मुखिया या सरपंच से किसी से सिग्नेचर करवा लेना है। और जो आपके ब्लॉक के कृषि समन्वयक हैं, कृषि कोऑर्डिनेटर हैं, उससे सिग्नेचर करवा लेना है। ठीक है, तो ये करवा के जो है आपको जमा करना है। देखिए डेट जो है दोस्तों, डेट में यहाँ पे आपको दिखा दूँ, लास्ट डेट जो है ऑनलाइन करने के लिए 30/10/2025 है। ठीक है, 30 अक्टूबर 2025 तक जो है आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको फॉर्म दिखा दिया। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको क्या करना है, अपना पंजीकरण संख्या डालना है। आपका किसान पंजीकरण संख्या जो है वो डालना पड़ेगा यहाँ पे। चलिए मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। देखिए एक मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब सर्च बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही सर्च बटन पे क्लिक करेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन है किसान पंजीकरण, उसका पूरा डिटेल देखिए यहाँ पे खुल गया। ठीक है, अकाउंट नंबर वगैरह जो है लिया जाता है वो सारा का सारा यहाँ पे खुल गया। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए आपको फसल के बारे में चुनना है। मौसम कौन सा है, तो खरीफ है तो खरीफ सेलेक्ट कर लेंगे। फसल का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। कुल सिंचाई देखिए यहाँ पे और नीचे कर लेते हैं। तो यहाँ पे चुनने के लिए आता है फसल के नाम, यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। जैसे धान का बिचड़ा या जूट या धान या मक्का, दलहन, तेलहन, सब्जी जो भी है उसे सेलेक्ट करना होगा। सिंचाई कितना आपने किया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, वो आपको चूज करना होगा। ठीक है, 1 बार 2 बार जो भी किया है वो यहाँ पे खुल जाएगा। आपको चूज करना है। किसान का प्रकार पूछेगा, तो स्वयं किसान है तो स्वयं करेंगे, बटाईदार है तो बटाईदार, या स्वयं प्लस बटाईदार है तो इसको सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद कुल जमीन कितना है वो डालिएगा। सिंचित भूमि रकबा यानी कितना आपने पटवन किया है, डिसमिल में आपको लिखना है। तो आप अपना रसीद देखिएगा खेत वाला, तो उसमें रहता है। ठीक है, और क्रय की गई डीजल, कितने लीटर आपने डीजल खरीदा वो आपको यहाँ पे लिख देना है। 15 लीटर, 20 लीटर, 25 लीटर जो भी आपने खरीदा है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। क्रय की गई डीजल का मूल्य, कितना पैसा आपका लगा वो डालिएगा। और रसीद संख्या, ठीक है, जो आपने डीजल खरीदा पेट्रोल पंप से जो रसीद मिलता है वो रसीद का नंबर यहाँ पे डालना है। और एक बात मैं यहाँ पे आपको और बता दूं, जैसा कि देखिए नोटिफिकेशन में बताया गया था, नोटिस में एक बार फिर से आपको खोल के दिखा देता हूँ। जो आपको पेट्रोल पंप से रसीद मिलती है उस रसीद पे आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि सिग्नेचर करना है या फिर अंगूठे का निशान भी उस पर लगाना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे 13 अंकों का पंजीकरण संख्या, जो मैंने अभी आपको फॉर्म भरते वक्त दिखाया कि एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, पंजीकरण संख्या, किसान पंजीकरण संख्या, 13 अंकों का पंजीकरण संख्या आप अपना लिख दीजिएगा उस पर। ठीक है, पावती रसीद पे जो आपका डीजल जो आपने खरीद कर लाया है वो रसीद पे अपना 13 अंकों का पंजीकरण संख्या लिख दीजिएगा और अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। अगर आप अंगूठा लगाते हैं तो देखिए यहाँ पे बताया गया कि अगर आप अंगूठा लगाते हैं तो डीजल पावती रसीद पर अंगूठे का निशान देने की स्थिति में उस पर कृषि समन्वयक का सत्यापन कराकर ही किसान आवेदन करेंगे। ठीक है, तो अगर आप अंगूठा लगाते हैं तो आपको कृषि समन्वयक से सिग्नेचर भी करवाना होगा उस पर। अगर आप सिग्नेचर करते हैं तो आपको कुछ कराने की ज़रूरत नहीं, किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप दस्तखत करेंगे और इसको जो है फॉर्म के साथ देखिए यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन है, जो मैं आपको फॉर्म अभी भर के दिखा रहा था। देखिए यहाँ पे रसीद संख्या हो गया, किस दिन आपने खरीदा है वो हो गया, और पेट्रोल पंप का नाम, प्रखंड का नाम, और यहाँ पे कुल अनुमानित राशि आ जाएगा। देखिए यहाँ पे टिक कर लेना है और गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। गेट ओटीपी पे क्लिक करके जो है आगे बढ़ेंगे, सबमिट करेंगे तो आपको जो है
अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, रसीद को अपलोड कर देना है और उसके बाद लास्ट में जो है फाइनल सबमिट पे क्लिक करके सबमिट कर देंगे, तब जो है आपको पैसा मिलता है। अगर कुछ भी जैसा कि सिग्नेचर नहीं किए, अंगूठा नहीं लगाए या फिर जो आपने अपना पंजीकरण संख्या आपने रसीद पे नहीं लिखा, तो वो सब इसके कारण जो है रिजेक्ट हो जाता है, बहुत सारे किसानों को नहीं मिल पाता है। तो यही सब बातें जो है ध्यान में रखिएगा, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। तो मैंने आपको सारी चीज़ें जो है वो बता दी है, और इस फॉर्म को भी साथ में आपको रखना है, ठीक है। इसको भी आपको अपलोड करने का ऑप्शन वहीं पे मिल जाएगा, एग्रीकल्चर पे यहाँ पे आ जाएगा। जब आप पूरा भरेंगे ना, तो यहाँ पे और भी सेक्शन खुलेंगे, तो उसके बाद जो है आप अपलोड करिएगा, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको एक सैंपल के रूप में दिखा दिया, इसलिए आपको नहीं मिला। चलिए यहाँ पे मैं ये डेट मैंने आपको बता ही दिया कि 30 अक्टूबर तक जो है आप आवेदन कर सकते हैं। ये सब जो है फॉर्म भर के जमा कर सकते हैं ऑनलाइन। डीबीटी एग्रीकल्चर वेबसाइट मैंने आपको बता ही दिया, डीबीटी एग्रीकल्चर की साइट से जो है आप अपना आवेदन कर सकते हैं। और ज़्यादा कुछ विशेष इसमें नहीं है, सारा कुछ मैंने बता ही दिया, देख सकते हैं dbtagriculture.bihar.gov.in, इस पर जो है आप आवेदन कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं, तो 30 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। देखिए नीचे नंबर दिया गया है, इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, तो आपको और विस्तृत जानकारी दे दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय बिहार।